हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट के विदाउट एक्सपेंशंस कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। फिर लास्ट क्लास में हमने विथ एक्सपेंशन एंड प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चंस प्रूव किए थे। अब हम आज डिटरमिनेंट्स के ही कुछ क्वेश्चंस और प्रूव करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, कि एक्स वाई एंड जेड हैं वो थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कि उनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो एंड डिटरमिनेंट गिवन है एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर वन प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड क्यूब इक्वल 0। तो देन प्रूव दैट वन प्लस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल 0। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। डिटरमिनेंट थे हमारे पास एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वन प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर वन प्लस जेड क्यूब इक्वल 0। अब इस डिटरमिनेंट के से हमें क्या प्रूव करना है कि वन प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल 0। तो बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के में 2 या 2 से मोर देन एलिमेंट्स एडेड प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाएं तो डिटरमिनेंट उतने ही डिटरमिनेंट्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट। यानी हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो गई यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, किसका साइन यूज हो रहा था फिर, प्लस। सेकंड एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल 0। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर सिंगल रो या सिंगल कॉलम डबल एलिमेंट्स के एडेड के फॉर्म में आ जाए तो डिटरमिनेंट उतने ही एडेड डिटरमिनेंट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी यूज में ली। अब देखो हमारे पास इस डिटरमिनेंट में से कि फर्स्ट रो में से x कॉमन हो रहा है, सेकेंड रो में से y कॉमन हो रहा है और थर्ड रो में से z कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x y एंड z कॉमन आर R1 R2 एंड R3। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन लिया हमने, x, सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, y, थर्ड रो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, z। तो बेटा हमें मिला एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, प्लस कॉमन मिला हमें एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक्स कॉमन गया तो यहाँ से हमारे पास मिला एक्स, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो गया एक्स वाई एंड जेड। तो फर्स्ट रो में मिला हमें 1 एक्स एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो में मिला हमें 1 वाई वाई स्क्वायर, थर्ड रो में मिला हमें 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल में था हमारे पास 0। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है वो इसमें फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो सेकंड कॉलम है वो इसमें थर्ड कॉलम है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो इसमें सेकंड कॉलम है। तो इन बोथ डिटरमिनेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। तो सेम के लिए हमने यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, थर्ड रो को कॉलम को कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, थर्ड कॉलम में। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज में ली कि C1 इंटरचेंज इन C3 एंड C3 इंटरचेंज इन C1। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज थी क्योंकि डिटरमिनेंट के सिंगल रो या सिंगल कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का क्या चेंज हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये हमें मिलेगा यहाँ पे -1 1 1, फिर ये थी बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड
साथ में डिटरमिनेंट थी बेटा इसके अपने पास 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 0। अभी भी डिटरमिनेंट्स में कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम को कन्वर्ट कर लिया बेटा हमने थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर लिया हमने किस में, सेकंड कॉलम में। तो दोबारा से डिटरमिनेंट का क्या चेंज हो जाएगा, साइन। तो अब यहाँ पे डिटरमिनेंट नेगेटिव थी, तो अब कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब हमें मिला 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस में था बेटा अपने पास x इंटू वाई इंटू जेड, ये था 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 0। बोथ डिटरमिनेंट्स आर सेम। तो बेटा कंप्लीट इक्वेशन में से हमारे पास क्या कॉमन आ रही है, ये डिटरमिनेंट कॉमन आ रही है। कंप्लीट इक्वेशन में से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रही है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट कॉमन। तो बेटा डिटरमिनेंट को कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 प्लस यहाँ से मिला हमें x इंटू वाई इंटू जेड, और कॉमन हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 0। देखो जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है, लेकिन अब साथ में हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट की कोई भी क्या करके देना है, सोल्व करना है। अब यहाँ पे हम बाइनरी यूज लें जिससे इजीली सोल्व हो जाए। बाइनरी यूज लिया हमने R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R3 और R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस R3। फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर दिया जिससे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दिया जिससे ये भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ये था हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, माइनस का बेटा ये मिला हमें 0 एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये मिला हमें 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये था बेटा 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल 0। क्या बाइनरी यूज मिली हमने, इजीली डिटरमिनेंट सोल्व हो जाए हमारे पास। इजीली इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या था एक्सपेंशन में कि किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास, 0। अब इस डिटरमिनेंट में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट रो में से कॉमन हो रहा है बेटा एक्स माइनस जेड, और सेकेंड रो में से कॉमन हो रहा है बेटा हमारे पास वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे हमने x माइनस जेड एंड y माइनस जेड कॉमन इन R1 एंड R2। तो हमें मिला 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, कॉमन लेने पे हमें मिला 0 1 एक्स प्लस जेड 0 1 वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल 0 इक्वल 0। अब ना हमारे पास इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर लेते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्सपेंड बाय C1। C1 के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करें तो उससे पहले बेटा देखो, अब तो C1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड। तो C1 के रिस्पेक्ट में हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे, C1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड। तो इसके 2 एलिमेंट्स एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो देखो ये मिला हमें 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्सपेंड किया बेटा। तो यहाँ पे 0 के कोएफिशिएंट्स तो क्या हो जाएंगे, 0। लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमें, 1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे बेटा। तो 1 के कोएफिशिएंट के लिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो क्या हो जाएंगे हमारे पास, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिलेगा 1 1 एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो पहले अपर डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला बेटा हमें वाई प्लस जेड
माइनस लोअर डायगोनल, तो ये मिलेगा बेटा हमें x माइनस जेड, इक्वल में था हमारे पास 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, तो ये मिला हमें 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस जेड से माइनस जेड क्या हो गया, कैंसिल। अब हमें यहाँ पे गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x इज नॉट इक्वल y इज नॉट इक्वल z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y एंड z आर डिफरेंट, यानी इनकी वैल्यू क्या नहीं होगी, हमारे पास इक्वल नहीं होगी। अगर बेटा वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0, y माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0 एंड y माइनस x इज नॉट इक्वल 0। अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास x, y एंड z आर नॉट इक्वल, तो देन x माइनस जेड, y माइनस जेड एंड y माइनस x इज नॉट इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ से मिला, तो देन 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0, हैंस प्रूव। दैट इज क्लियर। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास गिवन था कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट एंड गिवन डिटरमिनेंट इक्वल 0, तो देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0। तो गिवन डिटरमिनेंट थी। अब इस डिटरमिनेंट देखो, ये थर्ड कॉलम हमारे पास डबल एलिमेंट्स के फॉर्म में है, डबल एलिमेंट्स के एडिशन के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बाय प्रॉपर्टी डबल डिटरमिनेंट में एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट में से कि फर्स्ट रो में से x, सेकंड रो में y एंड थर्ड रो में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, z, जो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये डिटरमिनेंट एंड ये डिटरमिनेंट आर सेम एलिमेंट्स, लेकिन कॉलम्स आर डिफरेंट। तो इन कॉलम्स को सेम करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज ली कि फर्स्ट डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज। कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का क्या होगा, साइन चेंज होगा। हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की एनी टू रो या एनी टू कॉलम्स इंटरचेंज देन साइन चेंज, तो यहाँ पे हमने पास साइन चेंज हो गया। फिर भी दोनों डिटरमिनेंट्स में हमारे पास डिफरेंस था, तो यहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज। तो फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट नेगेटिव थी, तो वापस डिटरमिनेंट का क्या हो गया, साइन चेंज। अब कंप्लीट इक्वेशन में से हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो गई, कॉमन। तो यहाँ से मिला हमें 1 प्लस एक्स वाई जेड एंड डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स को क्या किया, 0। इनको 0 करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो में सिर्फ थर्ड रो को और सेकंड रो में सिर्फ थर्ड रो को हमने क्या कर लिया, माइनस। प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि डिटरमिनेंट की एनी टू रोज को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइनरी यूज करने के बाद हमने फर्स्ट रो में से x माइनस जेड एंड सेकेंड रो में से y माइनस जेड हमने क्या ले लिया, कॉमन। फिर डिटरमिनेंट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, एक्सपेंड। तो देन हमें मिला 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि x, y एंड z आर नॉट इक्वल, तो देन x माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0, y माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0 एंड y माइनस एक्स इज नॉट इक्वल 0। तो देन हमें क्या मिलेगा, फिर ओनली 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0। दैट इज क्लियर। अब हम इस डिटरमिनेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट डिटरमिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, या फिर इक्वल ए इंटू बी इंटू सी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड प्लस ए बी। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसमें डिटरमिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1
1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसमें देखो जो एलिमेंट्स गिवन हमें ए बी एंड सी वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में चाहिए, यानी 1/a 1/b 1/c। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट रो को 1/a से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो को 1/b से मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड रो को 1/c से मल्टीप्लाई किया। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी कांस्टेंट वैल्यू से डिटरमिनेंट को क्या करना होगा, डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पे जिस नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से ही हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, और जिससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसी से ही हमें डिटरमिनेंट को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो गई। देखो फर्स्ट रो को ए से डिवाइड किया तो ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सेकंड को बी से डिवाइड किया तो बी से ही डिटरमिनेंट क्या होगी, मल्टीप्लाई। थर्ड को हमने सी से डिवाइड किया तो डिटरमिनेंट सी से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो बेटा डिवाइड करने पे हमें मिला 1/a प्लस 1 1/a 1/a। ये मिला बेटा हमें 1/b 1/b प्लस 1, ये मिला 1/b। फिर 1/c 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 प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को ए से, डिटरमिनेंट की सेकंड रो को बी से, डिटरमिनेंट की थर्ड रो को सी से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो जिस एलिमेंट से हम सिंगल रो या सिंगल कॉलम को डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू से डिटरमिनेंट को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अपॉन की फॉर्म में एलिमेंट्स मिल गए हमें। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस 1/a। तो देखो 1 प्लस 1/a, फिर प्लस में क्या हो रहा है 1/b, यानी ये 1/b इसमें क्या होगा, ऐड होगा। फिर 1/c भी क्या होगा, ऐड होगा। तो अब यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया R1 टेंडिंग्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के अंदर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो को क्या कर लिया, ऐड। रो ऐड कैसे होंगी, हम फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं तो डाउन से अप ऑल रो एलिमेंट्स क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड। संगत अवयव संगत में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फर्स्ट में तीनों फर्स्ट जुड़ जाएंगे, सेकंड में ऑल ऐड होंगे, थर्ड में ये ऑल ऐड होंगे। तो यहाँ से हमें मिला ए बी सी। फर्स्ट में ऐड करो तो ये था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया और थर्ड रो का भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया। फिर सेकंड में 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट भी क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट में सेकंड रो का थर्ड और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ऐड हुआ, तो ये मिला 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमारे को, गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सेम है। डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सेम। तो यहाँ पे हमारे को मिला कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन इन R1। इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में 1 प्लस 1/a 1 प्लस b 1 प्लस c कॉमन एलिमेंट है। तो ये हमने डिटरमिनेंट में से कॉमन लिया तो हमें मिला a b c। इनटू में आ गया हमारे पास इसमें 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब हमें डिटरमिनेंट मिली 1 1/b 1/c। ये मिली बेटा हमें 1 प्लस 1/b 1/c। फिर ये मिली बेटा हमें 1/b 1 प्लस 1/c। अब जो वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई, लेकिन साथ में ये डिटरमिनेंट हमें नहीं चाहिए। तो इस डिटरमिनेंट को हम क्या करें, सोल्व।
तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या था बेटा कि किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर लें 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर लें 0। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बाइनरी यूज ली, देखो इस तरह से माइनस कर लेते हैं कि C1 टेंडिंग्स टू C1 माइनस C3 और C2 टेंडिंग्स टू C2 माइनस C3। हमने फर्स्ट एलिमेंट रो के एलिमेंट्स को 0 करने के लिए फर्स्ट कॉलम में से भी थर्ड कॉलम को क्या कर दिया माइनस, और सेकंड कॉलम में से भी थर्ड कॉलम को क्या कर दिया हमने माइनस। तो बेटा हमें मिला ABC 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C। बाइनरी यूज में लो बेटा, तो ये मिला हमें 0, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे बेटा, ये भी मिला हमें 0 और ये मिला हमें -1, क्योंकि 1/C में से 1 प्लस 1/C माइनस करेंगे तो क्या मिला हमें -1। सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट सोल्व करो तो 0, ये मिला बेटा हमें 1 और ये मिला बेटा हमें -1। थर्ड कॉलम में कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्लियर? यानी हमने एक्सपेंशन से पहले किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। अब हम इसका क्या कर लें एक्सपेंशन, एक्सपेंड बाय डिटरमिनेंट R1। फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर लेते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। तो बेटा हमारे पास था ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, एक्सपेंड किया तो बेटा फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के कोफिशिएंट्स तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, पहले 2 अवयव हैं उनके गुणांक क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 0। थर्ड एलिमेंट कौन बचा हमारे पास 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में बेटा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आता है, ये किस बेस पे होता है हमारे पास फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो नेगलेक्ट हो जाएगी और थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास 0 × -1 0, फिर किसका साइन यूज होता है माइनस का, फिर लोअर डायगोनल -1 × 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो ये मिला बेटा हमें अब ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। अब इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप ये भी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इसका क्या ले लें एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे हमें, तो ये था हमारे पास ABC, एलसीएम भी क्या मिला बेटा हमें ABC, तो ये मिला हमें ABC, इसकी जगह होगा हमारे पास BC, यहाँ पे हो गया CA प्लस AB, ABC से ABC कैंसिल, हमारे पास मिला ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। तो जो फर्स्ट राइट हैंड साइड मिली उसी का एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा इसकी सेकंड स्टेप। एक बार दोबारा से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए गिवन डिटरमिनेंट चाहिए थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स किसके फॉर्म में चाहिए था हमारे पास 1 के अपोन में, अपोन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने फर्स्ट रो में A यूज हो रहा था तो इसलिए हमने फर्स्ट रो को किससे डिवाइड कर लिया A से, सेकंड रो में B यूज हो रहा था तो सेकंड रो को किससे डिवाइड किया B से, थर्ड में C यूज हो रहा था तो थर्ड को हमने किससे डिवाइड कर लिया C से। तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गए डिवाइड के फॉर्म में। अब ऑल डिटरमिनेंट एलिमेंट्स के बिटवीन किसका साइन चाहिए हमें प्लस का, तो इसके लिए हमने क्या किया फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड रो को हमने किस रो के अंदर ऐड कर लिया फर्स्ट रो में, जिसे हमें ये सेम एलिमेंट्स मिल गए। अब ये सेम एलिमेंट्स हमारे पास कंप्लीट डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में से क्या हो रहा था हमारे पास कॉमन, तो फर्स्ट रो में से हमने इस एलिमेंट को क्या ले लिया कॉमन, हमारे पास क्या मिला 1 1 1, सेकंड एंड थर्ड रो आर नो चेंज। अब हमने ये साइड तो हमारे पास कंप्लीट मिल गई, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होनी चाहिए अब सोल्व, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट नहीं है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए तो डिटरमिनेंट इजीली सोल्व हो जाए इसलिए हमने पीछे से कुछ क्वेश्चनों में हमने एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंगल रो या सिंगल कॉलम्स को हमें क्या बनाना है 0। तो इन 2 एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम में से थर्ड को माइनस कर दिया और सेकंड में से भी थर्ड को क्या कर दिया माइनस, तो ये डिटरमिनेंट मिली। अब इस डिटरमिनेंट का हमने R1 की रिस्पेक्ट में क्या कर दिया एक्सपेंड, आप किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो R1 R2 R3, डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नो चेंज। तो हमने यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर लिया R1 के रिस्पेक्ट में, देन प्रूव दैट। फिर इससे हमें नेक्स्ट ये स्टेप चाहिए थी, तो उसके लिए हमने इस
कम क्या ले लिया, राइट वैल्यू का एलसीएम, तो जिसे हमें क्या मिल गया हमारे पास सेकंड स्टेप। दैट क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास प्रूव दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल 0। तो बेटा तो हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंशन से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए इसलिए हम किसको यूज लें, प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज में 0 प्रूव करने के लिए डिटरमिनेंट में हमारे पास था कि कोई भी 2 रो प्रोपोर्शनल हो जाएं या सेम हो जाएं या किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो देखो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी, गिवन डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 1 1, बी सी सी ए बी, ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। पहले बेटा डिटरमिनेंट के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 बी सी ए बी प्लस ए सी, 1 सी ए बी सी प्लस ए बी, और ये हो गया बेटा 1 ए बी ए सी प्लस बी सी। अब हमने इसमें बाइनरी यूज लिया कि C3 टेनिंग्स टू C3 प्लस C2। थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को हम क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किया तो बेटा हमें फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है 1 1 1, सेकंड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है बी सी सी ए बी, थर्ड कॉलम में किसको ऐड कर रहे हैं बेटा हम, सेकंड कॉलम को। तो ये मिला हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये मिला बेटा हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये मिला बेटा हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो बेटा थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करने के बाद जो डिटरमिनेंट मिली उसका थर्ड कॉलम की ऑल एलिमेंट्स आर सेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन इन C3। थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट में से हमने क्या कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमने कॉमन लिया बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो हमें मिला 1 1 1 बी सी सी ए बी, और ये मिला बेटा हमें 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट के देखो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर सेम, डिटरमिनेंट का फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो हमें क्या मिला 0 राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। दैट इज क्लियर। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया कि प्रॉपर्टीज से इजीली प्रूव हो जाए, इसलिए पहले हमने इसको थर्ड कॉलम को सोल्व कर लिया। थर्ड कॉलम को सोल्व करने के बाद हमें देखा था कि ऐड होने पे एलिमेंट्स क्या देगा हमें सेम, तो इसलिए हमने थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को क्या कर दिया, ऐड करते समय क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे बेटा। फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट, सेकंड में इसका सेकंड, थर्ड में इसका थर्ड ऐड होगा। ऐड होने पे बेटा ये एलिमेंट हमें थर्ड कॉलम में क्या दिखाई दिया, सेम। तो ये एलिमेंट हमने क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेने के बाद डिटरमिनेंट का फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो बेटा 0 इंटू एलिमेंट कंप्लीट वैल्यू ही हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा 0। दैट इज क्लियर।